भारत के मध्य में बहती पवित्र नदी नर्मदा, जहां सदियों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उसी तट पर एक पुराना गांव बसा था, अमरकुटी। इस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है और इसके पास रात में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। लेकिन गांव वालों को डर था, क्योंकि सदियों पुरानी कथा थी कि उस शिवलिंग की रखवाली एक दिव्य आत्मा करती है, जो केवल सच्चे प्रेमियों और तपस्वियों को ही दर्शन देती है। गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मी गंगा नाम की लड़की रहती थी। गंगा नर्मदा के घाट पर हर सुबह जल चढ़ाने जाती थी। उसका स्वभाव अत्यंत शांत, सरल और भक्ति से भरा था। कहते हैं उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था, जैसे वो किसी और युग की यादों को संजोए बैठी हो। एक दिन गंगा को सपने में एक रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे भाग्य में एक विशेष व्रत लिखा है। तुम्हें नर्मदा के उस जंगल में स्थित शिवलिंग की पूजा करनी होगी। वहां तुम्हारा पूर्व जन्म का ऋण तुम्हें मिलेगा। सुबह उठते ही गंगा ने ये बात अपनी दादी से कही। दादी ने डरते हुए मना किया, क्योंकि वो जगह शापित मानी जाती थी। लेकिन गंगा का दिल खिंचता जा रहा था। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात वो अकेली ही दीप लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में हवा ठंडी थी, पेड़ों से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही गंगा शिवलिंग के पास पहुंची, अचानक पूरा वातावरण रोशनी से भर गया। वहां एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ, जिसका नाम नागेश्वर था। उसके सिर पर जटाएं थीं, शरीर पर सांप लिपटे थे और आंखों में करुणा थी। गंगा घबरा गई। नागेश्वर ने उसे शांत किया। डरो मत, मैं इस शिवलिंग का रक्षक हूं। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि शिव का गण हूं। मैं यहाँ हजारों वर्षों से एक वचन की पूर्ति के लिए रुका हूं। गंगा ने जिज्ञासु होकर पूछा, कौन सा वचन? नागेश्वर ने कहा, त्रेता युग में तुम ही सीता थी और मैं रावण का भाई कुंभकर्ण। तुम्हें छूने का दुस्साहस करने वाला तो रावण था, लेकिन मैंने भी अधर्म का साथ दिया। मेरी आत्मा प्रायश्चित चाहती थी। तभी शिव ने मुझे वरदान दिया कि अगले युग में जब सीता की आत्मा फिर जन्म लेगी और वो स्वेच्छा से मेरे पास आएगी, तभी मेरा उद्धार होगा। गंगा का शरीर कांप उठा। उसे अपने पूर्व जन्म का आभास होने लगा, जैसे उसकी रग रग में सीता की यादें लौट आईं। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। तभी नर्मदा नदी की धारा तेज हो गई और हवा में शिव तांडव का स्वर गूंजा। नागेश्वर ने आगे कहा, तुम्हारी आत्मा में अब भी वो पवित्रता है। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन यदि तुम शिव से मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करोगी तो मेरा उद्धार हो सकता है। गंगा ने वहीं बैठकर रुद्राष्टक का जाप शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके कंठ से निकला, गंगा, तुम पूर्व जन्म में भी पवित्र थीं और आज भी। नागेश्वर, तेरी प्रतीक्षा समाप्त, तेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। शिव ने त्रिशूल उठाकर नागेश्वर की आत्मा को आशीर्वाद दिया और उसे मुक्त कर दिया। उसके शरीर से एक प्रकाश निकला जो आकाश में विलीन हो गया। शिव ने गंगा से कहा, तुम्हारा यह जन्म भी विशेष है। तुम्हें ज्ञान, प्रेम और भक्ति तीनों का वरदान देता हूं। लेकिन याद रखो, हर आत्मा अपने कर्मों से ही मुक्त होती है। गंगा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली।
शिवलिंग से निकली एक दिव्य माला शिव ने गंगा को दी। शिव अंतर्धान हो गए। अब गंगा हर रोज उस शिवलिंग पर पूजा करने लगी। गांव वाले जब यह चमत्कार सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गांव में फिर कभी सूखा, रोग या भय नहीं आया। गंगा ने विवाह नहीं किया। वह नर्मदा तट पर भक्ति में लीन रहकर गांव की सेवा करती रही। कहते हैं कि जब उसका शरीर त्यागने का समय आया तो स्वयं नर्मदा नदी की धाराओं ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात नर्मदा तट पर कोई दिव्य स्त्री दीप जलाती हुई दिखाई देती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।